अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, क्या आपको मालूम है कि कैस्टर ऑयल में रेसोनोलिक एसिड 85% से ज़्यादा पाया जाता है और ये बेशुमार मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। हमें इससे क्या फ़ायदा होता है ये सब कुछ बताऊंगी मैं आज आपको इस वीडियो में। और आज जो मैं रेमेडी आपसे शेयर करूंगी वो ना सिर्फ आपकी पलकों को घना और लंबा करेगी बल्कि आपकी आइज़ पर से डार्क सर्कल्स और झुर्रियों को भी ख़त्म कर देगी। और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी वो इतनी सेफ़ हैं कि उनको खाया भी जा सकता है। उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही हाई है। मैंने खुद ना जाने कितनी आई क्रीम्स इस्तेमाल की हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट मुझे इन रेमेडीज़ से मिलते हैं वो आपको भी किसी क्रीम से नहीं मिलेंगे। असल में तो ये रेमेडीज़ आज मैं अपने लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को वीडियो शूट कर लेती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि विंटर सीज़न में मैं अपनी आंखों को झुर्रियों से महफूज और पलकों को लंबा और घना करने के लिए ये रेमेडीज़ ज़रूर बना के रखती हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेमेडी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पलके गिरने या बहुत कम होने की वजूहात क्या होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह पलके गिरने की ब्यूटी रूटीन का ख़राब होना है, जैसे कि आई मेकअप के साथ सोना, मस्कारा बहुत ज़्यादा अप्लाई करना और उसी के साथ सो जाना, जिससे कि आई इचिंग स्टार्ट हो जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। वाटरप्रूफ मस्कारा और आई लैश कर्लर से भी आई लैशेज़ बहुत तेज़ी से गिरती हैं। साथ ही कई दफ़ा मेडिकल कॉजेज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स, हार्मोनल चेंजेस और एलोपेशिया एरियाटा जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और स्ट्रेस की वजह से भी सर के बालों के साथ साथ पलकें भी गिर जाती हैं। अगर आपकी पलकें कम होने की वजूहात इनमें से कोई एक है तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। साथ ही अगर आप ये रेमेडीज़ इस्तेमाल करेंगे तो पलकें तो घनी और लंबी होंगी ही, आँखों के गिर्द हल्के और झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। और अब अपनी फर्स्ट रेमेडी के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। अब आप ये कहेंगे कि सभी ये कहते हैं कि कैस्टर ऑयल लगाने से पलकें लंबी होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि सब ऐसा क्यों कहते हैं। असल में कैस्टर ऑयल में रेसोनोलिक एसिड 85% पाया जाता है, जो कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करने के साथ बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। ये एक वेजिटेबल ऑयल है जो कि कैस्टर बीन्स को प्रेस करके हासिल किया जाता है। ये तेल बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है और साथ ही इसमें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ई, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, फैटी एसिड्स, मिनरल्स और प्रोटीन आई लैशेज़ की ग्रोथ और हेल्थ के लिए वो जादुई ताकत रखते हैं जो किसी भी महंगी आई क्रीम से या सीरम से आपको हासिल नहीं होगी। अब इसके साथ हम ले लेंगे विटामिन ई, जो कि मैं हमेशा ही एवियन ब्रांड की इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आइज़ पे अप्लाई करनी हो वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो हमारी आई के अंदर भी चली जाए तो हमें किसी भी किस्म की एलर्जी या इन्फेक्शन ना हो। इसलिए कैस्टर ऑयल और विटामिन ई दोनों ही हम क्योंकि खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन के हमारी आंखों पर भी लगाने के लिए वो बहुत सेफ़ हैं। विटामिन ई अगर आप खाली भी लेकर रात को सोते वक्त हल्का सा अपनी आंखों का मसाज करते हैं इस ऑयल के साथ, तो ये आई लैशेज़ की ग्रोथ को बहुत तेज़ करता है, झुर्रियों को ख़त्म करता है और डार्क सर्कल को भी रिमूव करता है। अब मेरे पास कैस्टर ऑयल जो है वो 100 मिलीलीटर की बॉटल है, तो उसमें मैं 2 कैप्सूल विटामिन ई के मिक्स कर लूँगी और इसी बॉटल में डाल के मिक्स करके रख लूँगी, क्योंकि ये फिर इस्तेमाल करना बहुत ईजी होता है। अब इसको आप दिन या रात किसी वक्त भी अप्लाई करके रख सकते हैं। रात को जब भी अप्लाई करें तो लाइट सा मसाज करके ऑयल को अपनी आंखों के ऊपर ही छोड़ दें, लेकिन जब दिन में अप्लाई किया करें तो लाइट मसाज करके आप टिश्यू पेपर के साथ अपनी आंखों को क्लीन कर लें, लेकिन उसे वॉश नहीं करना। मसाज कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड पर बताती हूँ। अब हम अपनी दूसरी रेमेडी बनाते हैं जो कि आपकी आई लैशेज़ को भी हैरान कुन हद तक लंबा भी करेगी और आपकी आंखों की झुर्रियाँ भी ख़त्म करेगी। इसके लिए हम ले लेंगे क्लैरिफाइड बटर यानी कि देसी घी, जो कि हम रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसको मुख्तलिफ हलवा जात और ड्राई फ्रूट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। इस तरह ये भी आपकी बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है और ये घी हाई इन कैलोरीज है, इसलिए हमारे हेयर फॉलिकल्स और स्कैल्प को नॉरिश करता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आई लैशेज़ को बहुत तेज़ी से घना करने की सलाहियत रखते हैं। अब आप इसकी स्मेल से मत घबराइएगा, क्योंकि इसमें मैं शामिल कर दूंगी विटामिन ई का एक कैप्सूल, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को भी डबल कर देगा, लैशेज़ को ग्रो करने की, और साथ ही घी की स्मेल को ख़त्म करके इसको एक अच्छी फ्रेश स्मेल दे देंगे। इसको बनाने के लिए हम किसी भी क्रीम के खाली जार को अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लेंगे और उसमें हम ले लेंगे 3 मीडियम स्पून
आप घी के निकाल लेंगे। अगर आपने 3 स्पून क्लैरिफाइड बटर उसमें लिया है तो उसमें आपने 1 कैप्सूल जो है विटामिन ई का उसमें मिक्स करना है, तो आपकी वर्ल्ड्स बेस्ट आई क्रीम तैयार हो जाएगी। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि ये क्रीम आपकी आईज़ की कंप्लीट ब्यूटी के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है। इसको अप्लाई आप आई लैशेज़ और आईज़ के ऊपर कर सकते हैं और राउंड में बहुत ही आपने जेंटल मसाज करना है। फिर हल्का सा दबा के आपने जो आईज़ के नीचे मसल्स हैं उनको मसाज करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ज़्यादा रगड़े नहीं, जब तक विंटर सीज़न रहे ये दोनों चीज़ें अपने पास बना कर रखें और आँखों पर अप्लाई करते रहें, क्योंकि खुश्क मौसम के अलावा तेज़ केमिकल्स वाले फेस वॉशेस, वाइटनिंग क्रीम्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल भी प्री मैच्योर एजिंग की मेन कॉजेज़ होते हैं। इन दोनों रेमेडीज़ को आप आई मेकअप साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें कि हर वक्त अप्लाई करके रखा करें और आँखों के गिर्द की जो स्किन है उसे ड्राई मत होने दिया करें। और वो चीज़ें खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनमें कि बायोटिन, आयरन और प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। नहीं तो किसी अच्छी ब्रांड की जो मल्टीविटामिन्स हैं वो ज़रूर खाएं अगर आपकी आई लैशेज़ ज़्यादा तेज़ी से गिर रही हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट ज़रूर किया करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।